नमस्कार साथियों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पे स्वागत करता हूं। 31 मार्च आने वाला है। बहुत सारी प्लानिंग, बल्कि मैं यूं कहूं कि टैक्स प्लानिंग हमें 31 मार्च से पहले पहले करनी है। कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखूंगा सो दैट कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग और कुछ डिसीजन लेने बिल्कुल आसान हो जाए। सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले एक बिजनेसमैन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। 31 मार्च से पहले पहले किसको क्या प्रॉफिट सेट करना है, किसका कितना प्रॉफिट है एक्चुअल में, किसी से बिल लेने हैं नहीं लेने हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी उसके पास होनी चाहिए और जहां से जो चीज़ें अरेंज करनी है उसको अरेंज भी कर लेना चाहिए। दूसरी बात सभी लोगों के लिए है, वो बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन, इन सबको अपनी टोटल इनकम डिसाइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास टोटल इनकम नहीं होगी तब तक हम लोग अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स की दोनों टैक्स रिजीम्स की जानकारी होनी चाहिए और हमारी जितनी भी इनकम है उस इनकम को हम न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में टैक्स को कैलकुलेट करें और दोनों में ये देख के डिसाइड करें कि किस में हमें टैक्स का ज़्यादा बेनिफिट है। जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है उसके हिसाब से हम अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। इन केस कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में और ज़्यादा बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करने हैं तो उनको हम 31 मार्च से पहले पहले करें। जैसे क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? LICs, म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS, या किसी को अपनी कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, उसका भी बेनिफिट हमें 31 मार्च से पहले पहले कराने पे ही मिलेगा। ये सारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद अगर एक बिजनेसमैन या एक प्रोफेशनल पर्सन की टैक्स की लायबिलिटी अगर 10,000 रुपीज से अबव होती है तो साथियों उसको वो सारी टैक्स की लायबिलिटी 31 मार्च से पहले पहले पे करनी है। वैसे तो एडवांस टैक्स की जो लास्ट डेट है पेमेंट करने का वो है 15 मार्च, लेकिन आप 31 मार्च तक भी पे करेंगे तब भी डिपार्टमेंट उसको विद इन ईयर कंसीडर करता है और आपके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ऐसे लोग जिनकी पेंशन से इनकम होती है उनको बिल्कुल भी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों को एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। अब मैं बात करता हूं जिसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर की ट्रेडिंग से, यानी जो लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। साथियों 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इज अ टैक्स फ्री। लेकिन अगर किसी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो रही हो तो उनको क्या करना चाहिए? उनको किसी दूसरे शेयर के अंदर अगर लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है तो उस लॉस को बुक कर लेना चाहिए 31 मार्च से पहले और 1 अप्रैल को उन शेयर्स को बेशक अगेन परचेज आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। और लेकिन आप 1 अप्रैल को अगेन उन शेयर को परचेज कर लेंगे तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, क्योंकि लगभग सेम रेट्स में आपके पास अगेन वो शेयर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कुछ शेयर पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसको आप सेल करके लॉस को भी बुक कर लीजिए सो दैट कि आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी भी ना बने। अब मैं बात करता हूं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के बारे में। साथियों 31 मार्च 2023 बिल्कुल आपने सही सुना, लास्ट डेट है। जिन लोगों के पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले इशू हुए हैं उन लोगों के लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। अगर वो 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो उनको 1000 रुपीज़ की पेनल्टीज पे करनी है। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ लोग इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भूल गए, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? साथियों वो उन लोगों का पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो लोग अपनी ITR भी फाइल नहीं कर पाएंगे, ना कोई डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, इवन GST का रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले सकते। और 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की पेनल्टी 1000 रुपीज से इंक्रीज होकर 10,000 रुपीज हो रही है। साथियों हमारे लिए फाइनेंशियल लॉस भी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं। अब मैं बात करता हूं अपडेटेड रिटर्न की। जो लोग फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20 और 21 के रिटर्न भी फाइल करना भूल गए, उन लोगों के लिए भी लास्ट ऑप्शन है 31 मार्च 2023। इससे पहले वो अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कराएं और अपना लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। साथ तो 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, ये है सिर्फ असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए। ये थी दोस्तों सारी जानकारी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो हमें 31 मार्च 2023 से पहले पहले फॉलो करनी है।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।